स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि हम टेम्पररी हार्डनेस को किस तरह रिमूव कर सकते हैं हीटिंग या बॉइलिंग के थ्रू। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हार्डनेस किस तरह आती है पानी में। हार्ड वाटर हमारे पास किस तरह से आता है कि वो जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर हमारे पास डिसॉल्व फॉर्म में कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ठीक है, यानी डिसॉल्व फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद होते हैं। अब जो टेम्पररी हार्डनेस होती है उसमें कौन से इसके मौजूद होते हैं, कैल्शियम के हम देखते हैं सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास होते हैं वो बायकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख देते हैं बायकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, बायकार्बोनेट्स बायकार्बोनेट्स का हम साथ में फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि बायकार्बोनेट्स क्या होते हैं। H यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी इनको कहते हैं, और इसमें ओवरऑल जो है वो -1 का चार्ज आता है। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास जो है वो बायकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, अब जब कैल्शियम के बायकार्बोनेट्स होंगे यानी कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कैल्शियम। ठीक है, और यहाँ होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट या बायकार्बोनेट, और यहाँ होल ट्वाइस। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम का हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसी तरह हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ठीक है, अब जब ये वाटर के अंदर मौजूद होंगे तो ये डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होंगे। वाटर में ये जो है वो क्या हुए वो होंगे, डिसॉल्व्ड हुए होंगे। ठीक है, हल हुए होंगे वाटर में, और इसकी वजह से क्या होगा, इनके जो आयंस हैं उनकी वजह से, यानी इनके जो केटाइंस हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी वजह से हार्डनेस कॉज होगी। ठीक है, अब इसको जो है वो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड जो है वो देखते हैं कि इनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। हम क्या करते हैं कि हम जो पानी हमारे पास होता है, जो हार्ड पानी हमारे पास, हार्ड वाटर हमारे पास होता है, हम उसको जो है वो हीट करते हैं या बॉयल करते हैं। ठीक है, जिस तरह ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया और क्या किया, उसको बॉयल किया। ठीक है, स्ट्रांगली हीट किया या बॉयल किया। तो बॉयल करने से क्या होगा कि जो इसके अंदर, जिस तरह हम यहाँ पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम का जिस तरह हम लेते हैं कि कैल्शियम का अगर उसके अंदर जो है वो बायकार्बोनेट मौजूद था तो क्या होगा, अब वो तो डिसॉल्व था इसलिए वो एक्वस फॉर्म में था। फिर हमने क्या किया, हमने जो है वो उसको बॉयल किया, हम उसको बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, उस पानी को हमने बॉयल किया, ये हम बॉयल कर रहे हैं। हमें क्या चीज हासिल हो जाएगी, हमें जो है वो हासिल होगा कैल्शियम का कार्बोनेट। अब हमारे पास क्या चीज बन गई, कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कार्बोनेट होता है। हम इसका ऑक्सीजन को भी बड़ा करके लिख देते हैं, कार्बन जितना बड़ा कर देते हैं इसको भी, ये हमारे पास कार्बोनेट बन गया। ठीक है, ये हमारे पास बना कैल्शियम का कार्बोनेट। ये सॉलिड फॉर्म में बनता है क्योंकि ये वाटर में जो है वो इनसॉलेबल होता है। ठीक है, ये टोटली इनसॉलेबल होता है वाटर में। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो है वो टोटली इनसॉलेबल होता है वाटर में, ये कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन भी, यूजुअली हम इसको क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। और ये जो होता है वो इनसॉलेबल होता है वाटर में। इवन हम हीट भी करें इसको तो ये वाटर में जो है वो हल नहीं होता। ठीक है, फिर हमारे पास मजीद क्या चीज बनती है, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बनता है वाटर। वाटर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाटर, ये वाटर आ गया। ठीक है, और एक और चीज भी हमारे पास बनती है, हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स में 3 चीजें आई हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बना जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है वो वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, अब ये वाटर हमारे पास जो आया है यहाँ पे, ये वाटर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है सॉफ्ट फॉर्म में। क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर कैल्शियम के आयंस नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर इसके अंदर लेट्स सपोज कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम के आयंस भी थे। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसमें मैग्नीशियम के आयंस भी हों, ये हमारे पास मैग्नीशियम का बायकार्बोनेट था, यानी कि मैग्नीशियम के आयंस मौजूद थे इसके अंदर। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने बॉयल किया, ये हम इसको कर रहे हैं बॉयल, इसको हीट कर रहे हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है, या इसको बॉयल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर अब क्या बनेगा, जिस तरह ऊपर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना था, इस तरह यहाँ हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये भी टोटली इनसॉलेबल होगा वाटर में। ठीक है, यानी कि अगर हम हीट भी करें तो ये जो है वो सॉलेबल नहीं होगा, ये हल नहीं होगा पानी में। ठीक है, किसी भी सूरत। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास और क्या क्या बना है, हमारे पास पानी आ गया जो कि अब वो सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज बन गई है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड
गैस बन गई है, ठीक है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक रिएक्शन हुआ जिसमें हमारे पास जो है वो क्या हुआ, हमारे पास वाटर था, हार्ड वाटर, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद थे, इसलिए वो हम कहते हैं कि वो टेम्पररी हार्डनेस उसमें थी, ठीक है, वाटर में। उसको उस पानी को हमने बॉयल किया तो हमारे पास क्या चीज बन गए, कैल्शियम का जो हमारे पास बाइकार्बोनेट था उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, और जो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट था उसने जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई और वाटर जब हमारे पास आ गया वो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, वो अब हमारे पास क्या है, वो सॉफ्ट है, ठीक है। ये सॉफ्ट वाटर अब हमारे पास अवेलेबल है और ये जो है यूज किया जा सकता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि वाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया, यानी कि टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो गई। लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बने हैं, मसला हमारे पास एक ये आता है कि जिस हम कंटेनर में, इस कंटेनर में हम जब कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो है इसके ऊपर जम गया है, ये व्हाइट व्हाइट सा जो हम देख रहे हैं कि सॉलिड है, ठीक है, ये जो है वो उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो जम गया है। क्यों, किस तरह से कि जो है ना ये सारा का सारा, स्पेशली जो आयरन की जो चीज हमारे पास अगर कंटेनर में आयरन की जो होगी या स्टील होगी तो उसके ऊपर जो है ये जो है वो जम जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाइम स्केल, इसको हम कहते हैं लाइम स्केल कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं कि इसको, ये इसके ऊपर जम जाता है, इसको हम कहते हैं लाइम स्केल, ठीक है, इसको स्केल कहते हैं। और ये जो है वो स्केल आ गया इसके ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो इसकी जो बॉयलर है, यानी कि जिसमें बॉयल कर रहे हैं वो जो कंटेनर है उसको हम कहते हैं बॉयलर, ठीक है। या फिर हम इसको कह रहे हैं जो कंटेनर है इसकी जो है एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। और अगर हम जो है वो अगर हमारे पास बॉइलिंग होती है तो पाइप्स में या जो हमारे पास ट्यूब्स आ जाती हैं उसके अंदर अगर ये स्केल जम जाए तो उससे भी जो है वो उनकी जो है वो जो है ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग या हीटिंग, कि हम हार्ड वाटर को हीट करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, सॉफ्ट वाटर।